10 सालों के मोदी जी के राज में आपने अपने जीवन में क्या तरक्की देखी है, इसको समझने और पहचानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपने टीवी पे बड़े बड़े इश्तिहारों में यही देखा है कि बहुत तरक्की हो रही है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मोदी जी और भाजपा के नेता अक्सर कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 10 सालों में हमने इतना काम कर लिया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। महंगाई बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, हर रोज आपके लिए समस्या होती है। आप दुकान जाती हो, कुछ खरीद नहीं पा रही हो, घर में बच्चा बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाने से झिझकती हो, सोचती हो कि कोई बात नहीं, घर पे ही दवाई कर लें, ज़्यादा बीमार होगा तो देखेंगे, क्योंकि फीस के पास के लिए पैसे नहीं होते। बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, उसके लिए भी कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है। कोई त्योहार होता है, घर की लिपाई पुताई करनी है, त्योहार के लिए सामान खरीदने हैं। सब चीज़ ऐसी हो गई है कि इतनी महंगी है कि घबराहट होता है। आज त्योहार भी आप हंसी खुशी से नहीं मना सकते, क्योंकि त्योहार भी आता है तो डर लगता है कि कैसे करेंगे, घर पे मेहमान आएंगे, खाना पकाना पड़ेगा, नई नई धोती खरीदनी है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, मुश्किल है बहुत। इसी तरह से खेती से कमाना मुश्किल हो गया है। खेती के हर सामान पर जीएसटी है, खेती का हर सामान महंगा हो गया है। आपके यहाँ फिर आवारा पशु की बड़ी समस्या है। दिन में खेती करते हैं, रात को खेती की पहरेदारी करनी पड़ती है, तो थकावट भी होती है। ऊपर से इतनी महंगाई, पेट्रोल डीजल भी महंगा, खाद भी नहीं मिलता समय पे, उपज का दाम भी नहीं मिलता, तो किसानों के लिए बड़ी मुश्किल है। हर स्तर पर मुश्किलें बढ़ी हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज मोदी जी के राज में है। बेरोजगारी इतनी है कि आज 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। सोचिए, 70 करोड़ जनता बेरोजगार है, और ऊपर से 30 लाख पद है सरकारी जो खाली हैं। अब सरकारी कर्मचारियों से पूछिए तो ये भी परेशान है, क्योंकि पुराना पेंशन मिलता था, आज पुराना पेंशन भी नहीं मिल रहा है, तो सरकारी कर्मचारी खुद ही परेशान है। तो हर तरफ से परेशानियां आपके कंधों पर लादी हुई हैं, जबकि इनकी सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत बनाने के लिए बनी हुई हैं। इंदिरा जी आपकी सांसद थी, प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ताकि जो पैसा है बैंकों का, जिसमें आप लोग अपनी बचत डालते हैं, वो सरकार का पैसा बन जाए और उस संपत्ति से देश के बड़े बड़े कार्य किए जाएं। आज उन्हीं पैसों से 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं। किसान आत्महत्या करता है क्योंकि 1 लाख नहीं चुका पाता, कर्ज लेता है अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, और वो कर्ज नहीं चुका पाता तो आत्महत्या कर देता है। अक्सर किसान की आत्महत्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं हमारे देश में। तो मुसीबत ही मुसीबत आम आदमी, गरीब जनता पर डाल रही है, और उधर जो खरबपति हैं उनको सारे देश की संपत्ति दी जा रही है। देश के बैंक उनके कर्ज माफ कर रही है, लाखों करोड़ के। देश का कोयला, देश की बिजली, देश का पावर, देश की बड़ी बड़ी सड़कें, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सब बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिए गए हैं। तो अब ये परिस्थिति है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप बदलेंगे कैसे? अगर फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में आएगी और 5 साल इनको मिलेंगे, तो इनकी नीतियां तो बदलनी नहीं है। इनकी सबसे, जो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो गरीबों के लिए इन्होंने नीति बनाई है, इनके कहने से ये है कि आपको 5 किलो राशन मिल रहा है ना? उस राशन पे मोदी जी की फोटो चिपकी रहती है, और मोदी जी सारे
भाषणों में कहते हैं जैसे इतना बड़ा एहसान कर दिया आप पे कि आपको ये 5 किलो राशन दे दिया है। ये भी झूठ साथ साथ में कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको बंद कर देगी। ये झूठ है। ये जो आपको राशन मिल रहा है ये मोदी जी की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया था कि भोजन का अधिकार गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। ये अधिकार है आपका, किसी का एहसान नहीं है। ये भी जान लो, ये भी जान लो मेरी बहनें कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये 5 किलो के 10 किलो होंगे। और ये भी जान लो कि जहां हमारी सरकारें रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन दे रहे थे हम। समझ लीजिए कि जब नीयत ठीक होती है सरकार की तो नीतियां भी ठीक होती हैं। ये आवारा पशु की जो समस्या है ये छत्तीसगढ़ में थी, हमारी सरकार ने इसको सुलझाया। कैसे? गौशालाओं को मजबूत किया, गौशालाओं में सारी सुविधाएं दी, महिलाओं को गौशाला में रोजगार दिए, स्वयं सेवा समूह जो है उनको गौशालाओं से जोड़ दिया ताकि जो दूध मिलता था उसकी सारी पैकेजिंग, दही, दूध, पनीर, खोया, मिठाई सारा सिखा दिया बहनों को। वहां बहनें 50 से 60 हजार रुपए कमा रही थी सिर्फ गौशालाओं में काम करके। जब मुझसे मिलती थी इतनी खुश रहती थी। और ऊपर से सरकार ने गोबर भी खरीदा। तो जैसे ही सरकार ने कहा हम गोबर खरीदेंगे प्रति किलो, तो जनता ने सोचा चलो हम जानवर रख लेते हैं घर में, एक आध गोबर बेच के कमा लेंगे। तो जानवर भी खुश, उसकी देखभाल हो रही थी, जनता खुश, उनकी आमदनी बढ़ रही थी, सरकार खुश, गोबर मिल रहा था, वो खरीद रहे थे, गोबर गैस बना के गांव में दे रहे थे और जनता खुश थी तो सरकार खुश है। तो इसी तरह से अगर सही नीतियां आए तो आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। मोदी जी की हर नीति सिर्फ अपनी सत्ता को बटोर के रखने की और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत बनाने की है, क्योंकि इनमें और बड़े खरबपतियों में साठगांठ है। मोदी जी ने एक काम तो किया 10 सालों में जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी पार्टी को, भाजपा को, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया। कांग्रेस 55 साल सरकार में रही, ना कभी प्रयास किया और ना कभी बन पाई इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। मोदी जी ने कैसे बनाया? चंदा ले लेके, लोगों को धमका के, उन पे छापा मारेंगे, चंदा लेंगे, छापा बंद कर देंगे, लोगों पे केस लगाएंगे, मुकदमे लगाएंगे, छापा, फिर चंदा लेंगे, मुकदमा ठंडे बस्ते में चले जाएगा। उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया है जैसे आपको जो टीके लगे कोरोना वाले, हमको भी लगे, उस टीके को बनाने वाली कंपनी से उन्होंने 52 करोड़ चंदा लिया। आज पता चल रहा है कि उस टीके के लगने से कई लोगों की मौत हो रही है अचानक। सही सलामत है, खेत में काम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक गिर के मर जाते हैं। उस कंपनी से मोदी जी और उनकी पार्टी ने चंदा लिया। जो पुल गिरा था गुजरात में, जहां सैकड़ों लोग बह गए थे नदी में, उनसे चंदा लिया।